ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, B option, neutrophils and monocytes. यस, बी ऑप्शन। इट इज एग्जैक्टली गिवन इन एनसीईआरटी, इसमें कुछ डाउट नहीं है, करेक्ट। एनसीईआरटी में वैसे के वैसा दिया हुआ है। यस। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 37th। D option. Sir, basophils. D option. विच ऑप्शन, जो क्या हिस्टामाइन रिलीज करते, तो याद हो जाएगा अभी अपने को, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और हिपैरिन रिलीज करने वाले कौन है, तो बेसोफिल्स। Basophil. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नहीं सॉरी 38। First option. खत्म। कोएगुलेशन नहीं होगा पूछा, डायरेक्ट हम क्या आंसर दे सकते हैं, सीरम, ब्लड का सीरम कोएगुलेट नहीं होता, क्योंकि सीरम इटसेल्फ मींस ब्लड माइनस प्लाज्मा माइनस Clotting factor. प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो 39th। अभी ये एनिमल किंगडम से कनेक्टेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ऑक्टोपस, मोलुस्क है, फेरेटिमा, ये है क्या कहते हैं अपना अर्थवर्म, फिर पेरीप्लैनेटा इज कॉकरोच एंड हिरुडेनेरिया इज लीच। तो इसमें Sir, octopus. A option octopus. C. नहीं, ऑक्टोपस को ओपन नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम, Cockroach. कॉकरोच को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। Arthropoda. हाँ, ऑर्थोपोडा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो 40। You are required to draw blood from a patient and to keep it in a test tube for analysis of blood, corpuscles and plasma. You are also provided with the following 4 types of test tubes. Which of these you will not use for the purpose? क्वेश्चन क्या है, समझा क्या? Yes, sir. देखो, अगर आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है, ठीक है, ब्लड का। क्वेश्चन देखो, ब्लड लेना है पर्सन का और टेस्ट ट्यूब में रखना है, और ब्लड कॉर्पस्कल और प्लाज्मा का आपको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अभी वो स्टडी करते हुए आपको क्या करना है कि यू हैव टू स्टडी दैट, ठीक है। तो अभी उसके लिए आप कौन सा टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे, ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या है कि पहला टेस्ट ट्यूब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसमें, जिसमें, ठीक है। सो Sir, you will not use for the purpose. विच यू विल नॉट यूज फॉर द पर्पज। Sir, A option. ए ऑप्शन, क्यों? सर क्योंकि उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उससे क्या हो गया? कोएगुलेशन होगा ब्लड का। अच्छा, जस्ट अ मिनट। किसने बोला? Have you Search round. read it somewhere? No, sir. Hmm. I applied the answer of a question. Question of answer. Which question? सर अभी अभी हुआ था ना पहले, कैल्शियम। हाँ हाँ, कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम हेल्प्स फॉर कोएगुलेशन, ऐसा? यस सर। अच्छा, जस्ट एक मिनट। हाँ, हमें इसमें से एक चीज के बारे में पता है क्या, यहाँ पे हिपेरिन के बारे में पता है। बोलो, क्या करते हैं?
क्या करते हैं? नहीं पता? क्लॉटिंग। क्लॉटिंग नहीं करता, एंटीकोएगुलेंट है ना। हिपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट, पता है सबको या नहीं है? Yes, sir. तो एडिंग हिपेरिन जो एंटीकोएगुलेंट है वो क्या करता है, प्लाज्मा को मतलब इनडायरेक्टली वो क्या करता है, प्लाज्मा में एंटीकोएगुलेशन रोक देता है, ठीक है, होता नहीं एंटीकोएगुलेशन, और उसकी वजह से क्या होगा, एंटीकोएगुलेशन नहीं होता, हम उसका स्टडी क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं ना, करेक्ट है? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, फिर देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिस, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है कुछ, ये देखो आपको क्या करना है, आपको ब्लड निकालना है और आपको क्या स्टडी करना है, दोनों चीजें स्टडी करना है, क्या क्या, ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लाज्मा, है ना। अब ये दोनों चीज का स्टडी करना है तो ये दोनों अलग अलग होना जरूरी है, करेक्ट? यस यस। हाँ, Yes, अलग अलग sir. होना यानी क्या होना, Yes, sir. कोएगुलेशन होना जरूरी है। कोएगुलेशन होगा तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये क्या हो गए, एक साइड में आ जाएंगे और प्लाज्मा अलग हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली दोनों का स्टडी करना है अपने को, इसीलिए हिपेरिन नहीं चलेगा। हिपेरिन की वजह से क्या होता है, कोएगुलेशन होता है, कोएगुलेशन नहीं होता हिपेरिन की वजह से, हिपेरिन स्टॉप्स कोएगुलेशन ना, इट इज एंटी कोएगुलेंट, समझा क्या? Yes, Yes. sir. Yes, and there is another reason also why heparinized blood is not used, because उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के शेप भी चेंज हो जाते हैं हिपेरिन की वजह से, ठीक है। सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए ए बी और डी है ये सब ठीक है, लेकिन ये नहीं चलेगा अपने को, क्या नहीं चलेगा, हिपेरिन नहीं चलेगा। एक्चुअली हिपेरिन और सोडियम ऑक्सैलेट दोनों भी एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है, हिपेरिन सोडियम ऑक्सैलेट बोथ आर एंटीकोएगुलेंट, बट हिपेरिन की वजह से क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के शेप चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज एक्स्ट्रा आज हमने थोड़ा सा सीख लिया, हमें पता चला कि हिपेरिन विल अफेक्ट आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, दैट्स व्हाई हम वो ऑप्शन नहीं चूज करते। ओके Yes, sir. बाकी सबको भी क्लियर है क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Next question. The cardiac pacemaker in a patient fails to function normally. The doctors find that an artificial pacemaker is to be grafted in him. It is likely that it will be grafted at the side of. काय के साइड में? Sinoatrial node. हाँ, आंसर इज सी, ऐसे नोड के बाजू में वहीं पे करेंगे ना, एट द साइड ऑफ, यस और नो? Yes, sir. हाँ, क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो फिर। 42nd, बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ, क्या है बोलो? मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल, सिर्फ वेंट्रिकल वॉल में है वैसे वाले फाइबर्स, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिज नर्व्स नहीं है, अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट नर्व्स, दे आर पार्ट ऑफ मसल, मसल फाइबर्स है वो। हमने देखा ना कार्डियक मसल का एक क्वालिटी क्या होता है, एक फीचर क्या है उनका, कार्डियक मसल्स का, दे आर एक्साइटेबल, है ना, एक्साइटेबिलिटी है उनमें, यानी इलेक्ट्रिक करंट आता है, इंपल्स आता है तो एक्साइट होते हैं। तो बंडल ऑफ हिज क्या है, मसल फाइबर्स है जो कि वेंट्रिकुलर वॉल में है। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? यस। हाँ, Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 ले लो, चलो फटाफट। C option. हाँ, in the blood group ABO system blood groups if both antigens are present but no antibody, दोनों एंटीजन है एंटीबॉडी नहीं है, the blood group of the individual would be C, AB. AB, है ना, दोनों एंटीजन है, A और B दोनों है बट एंटीबॉडी नहीं है। नेक्स्ट 44th, impulse of heart best originates from, फर्स्ट ऑप्शन।
First option. यस यस, किसी को डाउट है इस पे कुछ? No, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Also, 45th which of the following statement is true? ये हमने फिर से देख लिया, फिर से हो गया क्वेश्चन, बोलो। B option. बी ऑप्शन। B option. वेरी गुड। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ब्लड ग्रुप? करेक्ट फॉर, व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? A option. ए ऑप्शन, एंटीजन A है, option. ठीक है, मगर दोनों एंटीबॉडीज है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47th। क्या है बोलो? डिफरेंस बिटवीन Third पल्मोनरी option. पल्मोनरी वेन। दोनों में एंडोथेलियम है, दोनों में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। Third option. यस, Thicker. थिकर वॉल्व्स, बराबर। ठीक है, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। Second option. फिर से वही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग करके पूछा है। Yes. हाँ, नेक्स्ट देखो, आर्टरी है ना थिक रहती है, इलास्टिक वॉल रहती है, मगर उसका ल्यूमेन नैरो रहता है अगर वेन से कंपेयर किया तो हमने। और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्साइड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में अलग क्या है, उसका जो वॉल है वो ज्यादा थिक है। कम ऑन, नेक्स्ट 48th, नहीं सॉरी 49th, 49th। B option. बी, बी या डी? D. डी फॉर डॉग, यस। Yes. Can squeeze through blood capillaries. हाँ, यस। सो WBC के बारे में क्या सही है? इट कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज। इस टर्म को एक नाम है, इस टर्म को बोलते हैं डायापेडेसिस। Diapedesis. यस, इसको डायापेडेसिस बोलते हैं। WBC क्या कर सकते हैं? ब्लड वेसल में से ऐसे उनका शेप चेंज होता है ना, तो ऐसे वो निकल सकते हैं। जैसे हम छोटे, कोई आधा थोड़ा सा दरवाजा भी खुला है तो हम लोग डिफिकल्ट है हमें निकलना, लेकिन कभी कभी देखते हैं हम छोटे से गड्ढे में से भी कैट वगैरह है ना वो निकल जाते हैं ना, अपना थोड़ा शेप ऐसा छोटा करके, शेप नहीं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके। तो वैसे WBC अपना शेप चेंज करके निकल सकते हैं, ब्लड वेसल में से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका क्वालिटी है, तो ये डायापेडेसिस बोलते हैं इसको। क्लियर है? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखो, 50th, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय SA node. ऐसे नोड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऐसे नोड को पेसमेकर। क्या बोलते हैं? Pace. हाँ, पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच इज द प्रिंसिपल केशन और कैटायन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड? ब्लड प्लाज्मा में कौन सा प्रिंसिपल कैटायन होता है? Calcium. 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 कैल्शियम कैटायन है। सोडियम जो है ना, सोडियम मेन कैटायन है, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों भी है, लेकिन ये तीनों कम अमाउंट में रहते हैं कंपेयर टू सोडियम, ये याद रखना है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा वी हैव लर्नड। सो ऐसी जो चीजें एक्स्ट्रा है वो लिख लेना चाहिए हमने कहीं पर, ताकि बाद में फिर हमें अब फिर से जो चीज नहीं पता, अब ये नई चीज पता चल रही है ना, तो ये लिख लेना चाहिए, ऐसी चीजें ऐड कर लेना चाहिए हमारे डायरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd। A option. O blood. हाँ, द ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट 53,
arteriosclerosis. Yes, thickening of walls of artery is arteriosclerosis. Next, 54. फटाफट. A option. A option. हाँ, 120 by 80 mm Hg. Next, 55th. लिम्फ ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, क्या नहीं है? First A option. option. हाँ, फर्स्ट फॉर्मिंग आरबीसी, क्योंकि आरबीसी कहाँ फॉर्म होते हैं? Red bone marrow. बोन मैरो में. आरबीसी कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56. Lymphocyte. Lymphocyte, C option. हाँ, सी ऑप्शन, लिम्फोसाइट. यस. सो अग्रैन्युलोसाइट कौन है? लिम्फोसाइट. बाकी तीनों क्या है? Granulocyte. ओके. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन 57th. C option. लाइफ स्पैन Less ऑफ than. WBC. यस, इट इज लेस देन 10 days. 10 दिन से भी कम है. ठीक है. नेक्स्ट 58th क्वेश्चन. The correct route through which pulse making impulse travels in the heart is? तो है ऐसे नोड. बी, देखो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है. ऐसे नोड से आता है एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, फिर पर्किंजे फाइबर्स और फिर हार्ट के मसल्स में. सो आंसर बी इज करेक्ट. लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 59th क्वेश्चन. lymph serves to. A option. A option. Yes, A option. Next 60. All of these. B. 60 all of these है या और कोई ऑप्शन है? देखो थोड़ा. High pressure. B option. बी. हाई क्यों? लो प्रेशर होना चाहिए ना. हाई प्रेशर तो आर्टरीज में रहता है, वेन्स में लो प्रेशर रहेगा ना, क्योंकि वेन्स बॉडी से लेके आ रही है. हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है, लेकिन अभी वो ब्लड पंप होके उसमें आर्टरीज में जा रहा है, तो आर्टरीज में प्रेशर रहता है, लेकिन वेन्स में प्रेशर लो रहता है. ठीक है, इसीलिए तो वाल्व्स है ना. सो वाल्व्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट लो प्रेशर. हाई प्रेशर रहता तो बैकवर्ड फ्लो का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि वो फोर्स से आगे चला जाता. क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आंसर इज व्हाट? Low pressure. हाँ, आंसर इज सी, लो प्रेशर. लो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट Arthropods. B option. यस, B option. ऑप्शन इज बी, आर्थ्रोपोड्स, जिसमें न्यूरोजेनिक हार्ट है या आर्थ्रोपोड्स में. बाकी ह्यूमन, रैबिट्स और रैट्स में क्या है? कौन से टाइप का हार्ट है? Myogenic. हाँ, मायोजेनिक हार्ट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन 62. Second option. Second, B. Second. करेक्ट. यस. नेक्स्ट 63rd. B First option. option. First option, A option. ए ऑप्शन. देखो पेस मेकर नहीं है, क्या बोला है? Pace setter. पेस सेटर. इसीलिए एवी नोड है. AVN. एवी नोड है. पेस सेटर, पेस मेकर बोला गया तो ये है, क्या कहते हैं उसको, ऐसे नोड है. और पेस सेटर बोला गया तो एवी नोड है. ठीक है, एवी नोड उस इम्पल्स को लेता है और उस इम्पल्स को आगे आगे ट्रांसमिट करता है. ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स में वगैरह, इसीलिए उसको बोला जाता है पेस सेटर. सो यू रिमेंबर दिस. इम्पल्स को थोड़ा सा डिले भी करता है, कि चेक करता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे क्या. दैट इज ऑल्सो वन थिंग इट डज, कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद
वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आगे भेजेगा इम्पल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64th। D option. A B C D बोलो। D. A. A कैपिलरी पूछा है, कैपिलरी। Endothelium only. हाँ, सिर्फ एंडोथीलियम होता है कैपिलरी में, ठीक है। अगर एंडोथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर बंडल है, ये सब तो फिर आर्टरी वेन हो गया, ठीक है। बट सिर्फ कैपिलरी बोला तो कैपिलरी में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, इट ओनली हैज एंडोथीलियम। कैपिलरी सिर्फ एंडोथीलियम है, अंदर वाला जो क्या कहते हैं उसको, इपिथेलियल जो लेयर है, बस वही है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन हम 65th क्वेश्चन देखेंगे लास्ट। वो क्या बोलता है 65th क्वेश्चन? सेल्स फॉर्म इन बोन Second मैरो। option. D option. B option. ए या बी या सी या डी? B. बी, ऑप्शन इज बी, ठीक है। इन द एम्ब्रियो, जो यानी फीटल स्टेज में होता है, आरबीसी होता है, उसमें ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी और ल्यूकोसाइट दोनों बोन मैरो में बनता है, ठीक है। बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, और योक सैक, लीवर, स्प्लीन, थाइमस, ये सब आगे हम पढ़ने वाले, इसलिए अभी आप डिटेल में मत जाओ, ठीक है। लेकिन जब बर्थ हो जाता है चाइल्ड का, उसके बाद में सिर्फ बोन मैरो में बनता है, ठीक है। सिर्फ बोन मैरो में बनते हैं। क्या बनते हैं? तो आरबीसीज और ल्यूकोसाइट्स, वो है डब्ल्यूबीसीज। ओके, और Yes. 66th जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो वो जेनेटिक चैप्टर जब होगा तभी थोड़ा सा क्लियर होगा, इसीलिए 66th को हम यहाँ पे नहीं ले रहे, ठीक है। सो वी विल फिनिश हियर, स्टॉप हियर, वी हैव डन मेनी क्वेश्चंस, एंड दिस इज व्हाट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है।